नमस्कार। आज भारत सहित पूरे विश्व में आध्यात्मिक ज्ञान बताने वाले अनेक शंकराचार्य, पीठाधीश्वर, संत, महंत, आचार्य, मंडलेश्वर, धर्मगुरु व कथावाचक हैं, जो लोगों को बिना प्रमाण के सत्य ज्ञान देने का दावा करते हैं। इन नकली धर्मगुरुओं ने धर्म को धन कमाने का जरिया बना दिया, जिससे ज्यादातर लोग दिग्भ्रमित हो गए। वास्तविक परमात्मा कौन है, उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मोक्ष किसे कहते हैं, शास्त्र अनुकूल भक्ति किसे कहते हैं, ये जानकारी इन नकली धर्मगुरुओं के पास है ही नहीं। आध्यात्म का वास्तविक ज्ञान समझने के लिए आइए आज की इस रिपोर्ट में हम जानते हैं कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा दिया गया शास्त्रोक्त ज्ञान। आखिर मानव समाज को सत भक्ति सत्य ज्ञान कौन प्रदान कर रहे हैं? सत्य ज्ञान पर आधारित देखिए हमारी यह पूरी रिपोर्ट। कि जिसने हनुमान जी को अपने हृदय में बसा लिया, जिसने राम को अपने हृदय में बसा लिया, उसे देवताओं की भक्ति, देवताओं की उपासना करने की जरूरत नहीं, उन्हें चित्त में रखने की जरूरत नहीं। जो राम की भक्ति कर लिया वो सबकी हो गई, अलग देवताओं की। और देवताओं के चक्कर में ना पड़ो, ये देवता तो व्यवस्थापक हैं, इनके पीछे नहीं भागना चाहिए। राम कृष्ण से कौन बड़ो, उन्हों भी गुरु की ने, तीन लोक के वे धनी, गुरु आगे अधीन। परमात्मा कबीर साहब कहते हैं कि सभी रामचंद्र को भजत हैं, जान मुक्ति को धाम। और रामचंद्र ने वशिष्ठ गुरु किया, अरुण को दिया उसने ओम नाम। कितनी गहरी बात कही है कि ये और तो श्री रामचंद्र जी की भक्ति करें, अक्यों मोक्ष करेगा। अपने मोक्ष के लिए श्री रामचंद्र जी ने वशिष्ठ गुरु जी से दीक्षा ली, उसने उसको ओम नाम दिया कि इसका जाप कर तू, तो ये रामचंद्र जी आपको कैसे मोक्ष दे देगा? जो कबीर दास हैं उन्हें लोग भगवान बनाकर पूछते हैं, वो भगवान है क्या? भक्त हैं, कबीर दास जी भगवान के भक्त हैं। हमारे पवित्र चारों वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से 20 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 मंत्र 3 में, और भी अनेक स्थानों पर ये वेद गवाही देते हैं कि वो परम पिता, वो पूर्ण पुरुष, सर्वश्रेष्ठी रचनहार, उसका नाम कबीर देव है, कबीर साहब है। भगवान श्री कृष्ण ने एक मरे हुए, ऐसा जो सालों पहले मर गया था, उसे जीवित किया था भगवान कृष्ण ने। भगवान श्री कृष्ण जी अर्थात विष्णु जी ने राजा मोरध्वज के पुत्र ताम्रध्वज को आरे से 2 फाड़ करवा के उसकी मृत्यु हो गई थी, फिर उसको जीवित कर दिया था। तो वो भक्त कहते हैं, क्या भगवान श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी में शक्ति नहीं है? ये 16 कला के भगवान हैं और ये चतुर्भुजी भगवान हैं। और वही श्री कृष्ण जी जिसने मोरध्वज के राजा के पुत्र ताम्रध्वज को जीवित कर दिया आरे से चरवा कर मृत्यु के उपरांत, वो अपने सगे भांजे अभिमन्यु को जीवित नहीं कर सके। श्री कृष्ण अर्थात विष्णु जी महाभारत के युद्ध में चक्रव्यूह में उनकी मृत्यु हो गई थी। उसके प्रारंभ में इतना ही आयु था और वहीं उसकी मृत्यु निश्चित थी, जिस कारण से अभिमन्यु को श्री कृष्ण जीवित नहीं कर सके। कौन सा मंत्र जप करने के लिए देते हैं? हमारा तो मूल मंत्र होता है अष्टाक्षर मंत्र। द्वय मंत्र बताते हैं, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। इसका अर्थ हुआ, हे श्रीमन्नारायण, हम आपके चरणों की शरण ग्रहण करते हैं। श्रीमन्नारायण। राम नाम जप कर थर होई, ओहम सोहम मंत्र दोई। एक सतनाम है 2 अक्षर का, उस 2 अक्षर के सतनाम के जाप से आपका स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, ये 2 अक्षर का मंत्र सोई। ये 2 अक्षर का मंत्र जो है ये है सतनाम, और इससे आपको स्थिर स्थान मिलेगा। राम नाम जप कर थर होई, थर माने स्थाई होना, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती, वहां चले जाना। राधे 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 बोल, राधे 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 राधे। किसी ने प्रश्न किया कृष्ण के पुजारी थे,
कि आपका इष्ट देव कौन है? सर्वधन्यों का राधे। और फिर ने हो गया श्री कृष्ण जी मेरा इष्ट है। अरे राधे होया कृष्ण जी तेरा इष्ट होया, कमाल की बात कर रहे हैं, बिना अकल की बात। अब राधे श्री कृष्ण जी की वो थी प्रेमिका, और कोई मित्र उससे पहले उसकी प्रेमिका का नाम लेता जूत तोड़े न बाजेगा उनका, यारी तोड़े टूट लेगी उनकी। यानी वो कृष्ण जी की पूजा कर राजदेव श्रद्धा कर रहे। थरा गजब हो, था सिर पैर है कोई। सबसे पहले इस धरती पे जब कोई नहीं था, तब केवल भगवान श्रीमन नारायण थे। भगवान श्रीमन नारायण का पहला पुत्र है कमल। कमल में फिर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी से फिर भगवान शंकर उत्पन्न हुए। भगवान शिव के पिता कौन? भगवान शंकर। फिर भगवान नारायण एक रूप में विष्णु बन गए। और ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरो अमर सर्वेश्वर महेश्वर, इनके कोई माता पिता नहीं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता, ऐसे कहा करते थे। ये लोक वेदता दंत कथा थी, और इनके जीवनी में लिखा है कि इतना नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और ये ब्रह्म इनका पिता है, ज्योतिर्लिंग। इस समय को देखते हुए महाप्रभु ने फिर ये मंत्र दिया। जैसे मोस्टली हम जो बोलते हैं हरे कृष्ण बोलते हैं, या आप इसको कैसे भी जाप करोगे, कैसे भी आप चैंटिंग करोगे, आपका कल्याण इसी से हो जाएगा। ये इजीएस्ट वे है कलयुग में भगवान को पाने। पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा है, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पवित्र हिंदू धर्म में जितने भी पुण्यात्मा हैं, अब गीता जी को सिरोधार्य मानते हैं और नाम जपते हैं हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम मिला दे, ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, एवं नमः। ये पता नहीं कितने मंत्र बना रखे। गीता जी में है कोई मंत्र ऐसा? गीता जी में फाइनल फैसला कर रखे है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण मामनुसमरण ये प्रयाति तदंदेहम सयाति परमागति। मुझ ब्रह्म का माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ओम इति एक अक्षरम, ये ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। इस बार दीपावली से पहले पुष्य नक्षत्र आ रहा है। एक सुंदर सा शंख लेकर के, दक्षिणावर्ती शंख, उसमें जल भर करके उस जल से भगवान का अभिषेक कराया करिए। इससे आपकी जीवन में धन धान्य की वृद्धि होती है। एक भगत कह रहा था, बोला जी नाम लेने के बाद ज्ञान हुआ हमें, और पहली बार त्योहार मनाया हमने अपना। हमने 10 वर्ष हो गए ना दिवाली मना ली, ना तीज त्योहार मनाए और ना होली मनाई। कारण क्या रहा कि हमारा परिवार है, 5-6 भाई हैं मेरे दादा, उसमें किसी का कोई मृत्यु हो जाती है, कभी हमारे घर में हो जाती है। पिछली बार मेरी बहन विधवा होगी, सारा 1 साल तो फिर मनाना ही नहीं कुछ भी। 1 वर्ष पूरा नहीं हुआ इतना दूसरी घटना घट लेती है, और 10 वर्ष हो गया हमने कोई त्योहार मना के नहीं देखा। फिर कहाँ गई वो दीपावली? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता के 18वें अध्याय में, अर्जुन तू सब छोड़ और माम एकम शरणम व्रज। यहाँ गीता पूरी हो रही है, अब कुछ श्लोक और रह गए। यहाँ भगवान ये बात कह के लगभग अपनी बात को अब पूरा कर रहे हैं कि तू मेरी शरण में। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 66 में एक व्रज शब्द है, और हमारे धर्म गुरुओं ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने, शंकराचार्यों ने और मंडलेश्वरों ने इसका अर्थ का अनर्थ कर रखा है और घुमा रखा है। व्रज माने जाना है, गो माने जाना है, इंग्लिश वर्ड है, और उसका अर्थ आना करता वो कितना समझदार है। अरे एक और दिखाऊंगा, अपने गति चौड़े में झूठ बोल रहे। शरणम माने शरण में, और व्रज माने जाओ,
और यहाँ अर्थ तो कति सही लिख दिया, वर्धमाने जाना ही होता है। और देखो नीचे क्या अनुवाद यहाँ कर दिया, समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आओ। अरे वाह, अंग्रेजों ये थे हमारे विद्वान पुरुष, का पता नहीं है। और महर्षि आचार्य और शंकराचार्य को आ गई है। उपरोक्त प्रमाणों से स्पष्ट है कि कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी का निराधार ज्ञान है, जिसका प्रमाण किसी भी धर्म ग्रंथ में नहीं है, जबकि जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का शास्त्र अनुकूल प्रमाणित ज्ञान है। इसलिए मानव समाज को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्य ज्ञान को अपनाकर अपना कल्याण कराना चाहिए। मैं विनीत सत्य ज्ञान आधारित रिपोर्ट को जानने के लिए जुड़े रहिए ऐसे न्यूज चैनल के साथ। धन्यवाद।